जब धीमे धीमे हंसती हो, उस बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, ज्यादा दिल में रखती हो। क्यों जाऊं रंगरेज के पास, तुम तो स्याह में भी जचती हो। करने दो उन्हें सिंगार, तुम सादा भी सचती हो। जो कभी हमने एक दूसरे से की थी कि बातें तो राब्ता होती हैं। वो बेंच जहां हम बैठा करते थे, वो पहली बारिश, वो कॉफी के खाली मग, वो सिनेमा का पहला टिकट और आखिरी 2 सीटें। सबको याद रखना, कभी उनसे नफरत ना करना। कि ये सब तो लम्हे हैं, हर गर्ज से मावरा। सुनो मुझसे और बस मुझसे नफरत करना। कि सिर्फ मैं और फक्त मैं ही। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की ये धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक चुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परीजाद। ये सुनकर परीजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालिदा की तंज़िया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है।
परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक छुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परीजाद। ये सुनकर परीजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालिदा की तंज़िया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक छुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परीजाद। ये सुनकर परीजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालिदा की तंज़िया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है
और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक छुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परीजाद। ये सुनकर परीजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालिदा की तंजिया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक छुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परीजाद। ये सुनकर परीजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालिदा की तंजिया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है
और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक छुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परीजाद। ये सुनकर परीजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालिदा की तंज़िया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक छुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परीजाद। ये सुनकर परीजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालिदा की तंज़िया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को
ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक चुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं। ऐसा ही है ना परीजाद? ये सुनकर परीजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालिदा की तंजिया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक चुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं। ऐसा ही है ना परीजाद? ये सुनकर परीजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालिदा की तंजिया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है
और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक छुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परीजाद। ये सुनकर परीजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालिदा की तंज़िया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक छुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परीजाद। ये सुनकर परीजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालिदा की तंज़िया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक छुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर
है। ये देखकर परिजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परिजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परिजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परिजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परिजाद। ये सुनकर परिजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परिजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परिजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परिजाद लुबना की वालिदा की तंजिया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परिजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परिजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परिजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परिजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परिजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परिजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परिजाद अपनी भाभी की संदूक चुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परिजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परिजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परिजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालिदा से हो जाती है। परिजाद लुबना की वालिदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालिदा परिजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परिजाद। ये सुनकर परिजाद लुबना की वालिदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालिदा परिजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परिजाद वालिदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परिजाद लुबना की वालिदा की तंजिया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परिजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परिजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परिजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परिजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परिजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परिजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परिजाद अपनी भाभी की संदूक चुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परिजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परिजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता।
अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परीजाद। ये सुनकर परीजाद लुबना की वालदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालदा की तंज़िया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम सईदा को धमकी देते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए शायद कोई जगह नहीं रहेगी। सलीम की धमकी सुनकर सईदा घबरा जाती है और दूसरी तरफ परीजाद दोनों की बातें छुप कर सुन लेता है। अचानक से सलीम बाहर आता है और परीजाद को बातें सुनते हुए देख लेता है। सलीम परीजाद को देखकर घबरा जाता है और कहता है, परीजाद यहाँ तुम अंदर आओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ये कहकर सलीम वहाँ से चला जाता है। परीजाद को ये सब सुनकर बहुत मायूसी होती है कि वो अपनी बहन सईदा की मदद नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ सईदा भी मायूस हो जाती है और आगे ये दिखाया जा रहा है कि परीजाद अपनी भाभी की संदूक छुपके से खोलने की कोशिश करता है और वहाँ से जायदाद के कुछ कागजात मिलते हैं और वहाँ ये लिखा होता है कि परीजाद की जायदाद में से आधा हिस्सा सईदा के नाम पर है। ये देखकर परीजाद के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि परीजाद लुबना के घर इसकी खैरियत पूछने जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात लुबना की वालदा से हो जाती है। परीजाद लुबना की वालदा से कहता है, लुबना कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसकी खैरियत मालूम कर लूँ। ये सुनकर लुबना की वालदा परीजाद से तंजिया अंदाज में कहती है, आपने ये सोचा होगा कि क्यों ना लुबना के घर चला जाऊं और उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना परीजाद। ये सुनकर परीजाद लुबना की वालदा की बातों से सहम जाता है। आगे लुबना की वालदा परीजाद से कहती है, आप सीधी सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपको लुबना से मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद परीजाद वालदा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और नाजरीन, यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि परीजाद लुबना की वालदा की तंज़िया बातें सुनकर बर्दाश्त कर पाएगा? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या परीजाद नुमान की पेशकश को कबूल कर लेता है कि वो अपनी बहन की मदद कर सके? इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलीम